दोस्तों, आज हम आपके लिए मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये लव स्टोरी पसंद आएगी। ये लव स्टोरी है बादल और लक्ष्मी की। एक गांव में बादल नाम का लड़का था और वह हर रोज खेती में जाया करता था। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक अलग ही मोड़ लेने वाली है। एक दिन उसके पड़ोस के खेत में एक लक्ष्मी नाम की लड़की आई थी और वह उसके बुआजी के साथ आई हुई थी। और बादल उसके खेत में चला गया और उन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हुई और बादल को उसे पहली मुलाकात में प्यार हो गया था। 2 दिनों के बाद फिर से उनकी मुलाकात एक दूसरे से हुई। बादल ने उस लड़की का नाम पूछा और उसने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। और उसने बादल से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। बादल ने कहा, मेरा नाम बादल है। ऐसे ही वह दोनों बातें करते रहे। दिन बीतते गए, फिर दोनों बातें करते करते अच्छे दोस्त बन गए। और फिर एक दिन बादल के मन में ख्याल आया कि लक्ष्मी को अपने मन की बात बता दूं। लेकिन वो डरता था कि उन दोनों की दोस्ती इस वजह से टूट न जाए। ऐसे ही दिन बीतते गए और वह दोनों मिलते रहे। उसका बर्थडे भी नजदीक आ रहा था और बादल उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट देने वाला था। और बादल का प्लान था कि लक्ष्मी के बर्थडे पर इसको अपने मन की बात बता दूं। लेकिन बर्थडे के दिन बादल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और बादल बर्थडे के दिन नहीं आता। लक्ष्मी उसे इधर-उधर ढूंढती रही लेकिन बादल आया ही नहीं। फिर अगले दिन लक्ष्मी फिर खेत में आई और बादल को इधर-उधर ढूंढती रही लेकिन बादल खेत में भी नहीं आया था। फिर लक्ष्मी बेचैन हो गई। उसे बादल से मिलना था। दूसरे दिन लक्ष्मी बादल से मिलने के लिए उसके घर चली आती है और देखती है कि बादल की तबीयत बहुत खराब थी। बादल जब लक्ष्मी को देखता है कि लक्ष्मी उसके घर आई है, तो बादल लक्ष्मी को बैठने के लिए कुर्सी देता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आया, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। फिर भी मैं आने वाला था लेकिन मेरे घरवालों ने मुझे कहा कि तेरी तबीयत बहुत खराब है, तू मत जा, इसलिए मैं घर पर ही रुक गया। लक्ष्मी कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अब तुम आराम करो, तभी तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोल के लक्ष्मी चली जा रही थी लेकिन बादल को रोकना था उसे। लेकिन कैसे रोकूं उसे? यह सवाल बादल के मन में आ रहा था। बादल को लक्ष्मी के बर्थडे पर कुछ कहना था लेकिन वो सपना अधूरा का अधूरा रह गया। कुछ दिनों के बाद जब बादल खेत में गया तो वहां लक्ष्मी नहीं थी। फिर बादल लक्ष्मी को ढूंढते हुए उसके घर चला गया और उसकी बुआजी से कहा कि लक्ष्मी कहाँ गई है। तो उसके बुआजी ने कहा कि लक्ष्मी अपने गांव गई है, अपने माता पिता से मिलने। तब बादल को लगा कि अब वह चली गई मेरी जिंदगी से। बादल मन ही मन में गुमसुम रहने लगा था, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। तब एक दिन उसके माता पिता का ध्यान बादल पर पड़ा। उसके माता पिता ने बादल से कहा कि तुम किस ख्यालों में खोए रहते हो। बादल कहता है कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ अपने मामी के पास। तो उसके माता पिता कहते हैं कि तुम कल चले जाओ। बादल के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी लेकिन उसके मन में लक्ष्मी चली जाने का गम था। अगले दिन जब बादल मुंबई जा रहा था तब उसके मन में लक्ष्मी की ही बातें थी। बादल के माता पिता बादल के साथ बादल को छोड़ने के लिए शहर आए थे। बादल की मुंबई की बस आती है और बादल उस बस में चला जाता है। लेकिन बादल के ख्यालों से लक्ष्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल के मन में बहुत सारे सवाल थे कि लक्ष्मी मुझे कब मिलेगी, वो मुझे हाँ बोलेगी या नहीं। ऐसे ही अनेकों सवाल बादल के मन में थे। अगले दिन जब बादल मुंबई पहुंचा तब उसकी मम्मी उसका इंतजार कर रही थी।
तब बादल मुंबई में अपने घर चला जाता है और वह कुछ दिनों के लिए मुंबई में रहता है। उसके बाद बादल फिर से अपने गांव चला आता है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि लक्ष्मी आएगी। बादल हर रोज लक्ष्मी के घर के सामने से गुजरता था, लेकिन एक दिन वो अचानक से गांव चली आई और बादल को ढूंढती रही, लेकिन बादल अपने दोस्त आशीष और आकाश के साथ बाहर गया हुआ था। अगले दिन जब बादल ने उसे देखा कि लक्ष्मी फिर से गांव आई है, तो बादल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब बादल लक्ष्मी से कहता है कि तुम मुझे बिन बताए अपने गांव चली गई और मैं तुम्हें इधर-उधर ढूंढता रहा। लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हें बताने ही आ रही थी, लेकिन मेरी सहेली ने कहा कि तुम अपने दोस्त आशीष और आकाश के साथ घूमने चले गए हो और मेरी माता पिता जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी वजह से तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। लक्ष्मी बादल से कहती है कि मैं वहां क्यों गई थी ये नहीं पूछोगे? बादल कहता है कि क्यों? तब लक्ष्मी कहती है कि मैं वहां अपने माता पिता से कहने गई थी कि मेरा एडमिशन बुआजी के वहां करना है और घरवाले मान गए। बादल खुश हो गया और कहने लगा कि तुम मेरे स्कूल में एडमिशन ले रही हो? तो लक्ष्मी कहती है कि हाँ। स्कूल के दिन शुरू हो गए थे। अब वह दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे। अगर आपको स्कूल की लव स्टोरी सुननी है तो सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है, तब तक इंतजार करें। और दोस्तों, आपको ये रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और कहानियां ला सके। धन्यवाद।